हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे फर्स्ट मेथड बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाने का, जो डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। इस लास्ट क्लास में हमने प्रोसीजर क्या रहता है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को बनाने का कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, बेस कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कि कैसे बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक गिवन हो तो यहाँ पे समझते हैं इस कंसेप्ट को। फर्स्ट मेथड आता है कि अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम बनाया जाता है, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दो कॉलम बनाए जाते हैं, तो कैश बुक में बैंक कॉलम का अगर डेबिट बैलेंस है तो कैसे रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों की कैश बुक में दो साइड होती है, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। डेबिट साइड में जितना भी रिसिप्ट्स होता है पैसा वो सारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट साइड में जितनी भी पेमेंट की जाती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी कैश जो होती है बच्चों वो रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब रिसिप्ट होती है बैंक तो उसको डेबिट किया जाता है, जब पेमेंट की जाती है रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पैसा पेमेंट किया जा रहा है, पैसा जा रहा है बिजनेस से तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट का मतलब क्या है कि इसमें पैसा आया तो ऐड कर दिया, क्रेडिट का मतलब क्या है कि पेमेंट की तो इसमें से पैसा चला गया यानी कि माइनस कर दिया। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है क्रेडिट बैलेंस से तो इसे हम डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं कि ये डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि रिसिप्ट से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेमेंट, तो ये फेवरेबल बैलेंस का जो रिप्रेजेंट करके चलता है कि बिजनेस के अंदर रिसिप्ट्स हैं जो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पेमेंट्स। जो फर्म होती है बच्चों वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बैंक के रिगार्डिंग, वहीं जो बैंक होती है वो प्रिपेयर करती है पासबुक। जितने भी ट्रांजेक्शन्स डिपॉजिट करवाया गया पैसा या विदड्रॉ किया गया वो सारी ट्रांजेक्शन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे कैश बुक के अंदर जो डेबिट बैलेंस होता है ये रिप्रेजेंट करके चलता है रिसिप्ट को, यानी कि कितना पैसा रिसिप्ट हुआ, और वहीं पे क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करके चलता है कितना पैसा पेमेंट किया गया। लेकिन पासबुक में क्या होता है, इसमें भी दो बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करके चलता है कितना पैसा विदड्रॉ किया गया है, यानी कि पैसा निकलवाया गया है ट्रेडर द्वारा। क्रेडिट बैलेंस बताता है कितना पैसा जो डिपॉजिट करवाया गया है ट्रेडर द्वारा। तो यहाँ पे अब जो बात कर रहे हैं पहला मेथड है वो डेबिट बैलेंस का है। तो जितना कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस होगा उतना ही पासबुक के अंदर क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं रिसिप्ट्स को और ये रिप्रेजेंट करके चलते हैं डिपॉजिट्स को। अगर मान लेते हैं कैश बुक के अंदर जो डेबिट बैलेंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस और पासबुक, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड की जाएगी वो ट्रांजैक्शन जिन कारण से कैश बुक का डेबिट बैलेंस कम है। अगर मान लेते हैं कि कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो फिर क्या करेंगे मैच करने के लिए जिन ट्रांजेक्शन्स के कारण क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है उनको क्या किया जाएगा, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर लेस किया जाएगा, जिससे कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस मैच हो जाए। तब यहाँ पे किन आइटम्स को ऐड करेंगे, किन आइटम्स को डिडक्ट करेंगे, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से आइटम्स है जो प्लस की जाएंगी बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाते समय है डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम और कैश बुक के अंदर। सबसे पहला आते हैं
चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक इशू कर दिया गया लेकिन अभी तक वो बैंक के आगे पेश नहीं किया गया पेमेंट के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम फर्म के ले लेते हैं कैश बुक और यहाँ नेक्स्ट साइड पे ले लेते हैं हम बैंक के अंदर है जो पासबुक। ये दोनों ही बैलेंस मैच करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर जो ये डिफरेंस आ जाता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के अंदर, तो कैसे उनको रिकंसाइल किया जाएगा ताकि दोनों ही बैलेंस कैश बुक के और पासबुक के खुला जाए। कैश बुक में डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसे ही पासबुक में भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट रिप्रेजेंट करती है रिसिप्ट्स को, वहीं क्रेडिट रिप्रेजेंट करके चलती है पेमेंट्स को। डेबिट रिप्रेजेंट करके चलती है विदड्रॉज को, क्रेडिट रिप्रेजेंट करके चलती है डिपॉजिट्स को। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जानी है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की, वो की जाएगी स्टार्टिंग डेबिट बैलेंस कैश बुक से। सबसे पहले किन ट्रांजेक्शन्स को ऐड किया जाएगा आती है पहले ट्रांजेक्शन की चेक इशू कर दिया गया था बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि जब फर्म ने चेक इशू किया, क्रेडिटर्स को चेक दे दिया, तो यानी कि फर्म ने उसको किस साइड रिकॉर्ड किया होगा, पेमेंट साइड पे। यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा, माइनस कर दिया गया होगा कि पेमेंट जो हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो चेक है वो क्रेडिटर ने बैंक के आगे पेश नहीं किया, तो बैंक ने अभी तक उससे क्या नहीं किया, डेबिट नहीं किया बैलेंस को, जिस कारण से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस है जो मैच नहीं हो पाएंगे। तो जब हम रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर ये अमाउंट जो यहाँ पे माइनस की गई है दोबारा क्या कर दी जाएगी, इसमें ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि पासबुक के अंदर इसको माइनस नहीं किया गया। अब यहाँ पे माइनस की गई, रिकंसाइलेशन के टाइम पे इसको ऐड कर दिया जाएगा, जिस कारण से दोनों ही बैलेंस है कैश बुक और पासबुक के टैली हो जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि जब बैंक अकाउंट हम ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे बैंक अकाउंट के ऊपर जो मनी जो होते हैं उस पर कुछ ना कुछ ब्याज है जो बैंक के द्वारा दिया जाता है कस्टमर को। तो जब ब्याज जो होते हैं, इंटरेस्ट जो लागू किया गया है, वो बैंक क्या करती है, पासबुक के अंदर क्रेडिट कर देती है। हर 6 महीने के बाद जो ब्याज लगता होता है, तो बैंक क्या करती है, ब्याज की जो अमाउंट होती है उसको पासबुक के अंदर क्रेडिट में दिखा देती है। तो बैंक ने क्या किया, पासबुक के अंदर क्रेडिट में इसको प्लस कर दिया, जबकि कैश बुक के अंदर तो इसको रिसिप्ट में दिखाया ही नहीं गया अभी तक, क्योंकि कस्टमर को तो तब पता चलेगा ना कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है अमाउंट, जब वो पासबुक को कंप्लीट करवाएगा, जाके एंट्री करवा के आएगा बैंक में। तो जब तक ये एंट्री नहीं होगी पासबुक की, तब तक ये बैलेंस क्या रहेंगे, मिसमैच रहेंगे। अब यहाँ पे जब ये बैलेंस मिसमैच है तो इसको इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा, कैश बुक के जो डेबिट बैलेंस है उसके अंदर ये बैलेंस दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस करके दिखाया जाएगा, ताकि दोनों ही बैलेंस क्या हो जाए, मैच हो जाए। नेक्स्ट केस आता है कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। कई बार क्या करते हैं, कस्टमर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करा देते हैं, जिससे बैंक क्या करती है, पासबुक के अंदर उस बैलेंस को क्रेडिट कर देती है, जबकि कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री जो रिकॉर्ड नहीं होती, जिस कारण से दोनों बैलेंस क्या होते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। तो इन बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, डेबिट बैलेंस कैश बुक के अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये थर्ड केस था। नेक्स्ट फोर्थ केस के अंदर आता है इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कई बार बैंक क्या करती है, कस्टमर के बिहाफ पे उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, वो कलेक्ट कर लेती है। तो जैसे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा, उसे पासबुक में दिखा देते हैं क्रेडिट साइड पे ऐड करके दिखा दिया, जबकि अभी तक कैश बुक में इसको रिसिप्ट यानी कि डेबिट साइड पे नहीं दिखाया गया, जिस कारण से दोनों बैलेंस मिसमैच हो जाएंगे। और दोनों बैलेंस को इक्वल करने के लिए रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर ये क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ताकि दोनों बैलेंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे ही बैंक को चेक रिसीव हुआ, बैंक ने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट के अंदर, जबकि
कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिस कारण से दोनों ही बैलेंस क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे। दोनों बैलेंस को, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए फिर डेबिट बैलेंस को कैश बुक के अंदर क्या किया जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा, ताकि दोनों ही कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मैच हो जाएं। तो ये 5 केसेस थे जहाँ पे हमने ऐड करके चलना है बैलेंस कैश बुक के डेबिट बैलेंस के अंदर जब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी। अब किन ट्रांजेक्शन्स को माइनस करके चलेंगे, कवर करते हैं। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जब कस्टमर ने यानी कि फर्म ने चेक भेज दिया बैंक को कि कलेक्ट कर लो ये मनी, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, तो अब तक जो पासबुक है उसमें क्रेडिट भी नहीं किया बैलेंस। तो पासबुक के अंदर अभी तक क्रेडिट साइड है जो एंट्री नोट नहीं की गई, जबकि कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही फर्म ने चेक भेजा तो फर्म ने डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड कर लिया, जबकि क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग है जिसकी नहीं की गई, जिस कारण से दोनों बैलेंस क्या होंगे, मिसमैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या किया गया होगा, दोनों बैलेंस को इक्वल करने के लिए इसमें से ये माइनस कर देंगे अमाउंट जो पहले रिकॉर्ड की गई है, ताकि दोनों ही बैलेंस क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। क्योंकि जब यहाँ पे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की गई है चेक की, तो इससे कैश बुक का बैलेंस तो क्या होगा, ज़्यादा हो गया, किसके कंपेरेटिवली, पासबुक के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा जो चेक की अमाउंट है। नेक्स्ट आता है कि चेक सेंड किया गया बैंक को कलेक्शन के लिए, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। जैसे ही फर्म ने चेक भेजा बैंक के पास, तो साथ के साथ एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली उसने, डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे एंट्री इसकी रिकॉर्ड कर ली। तो ये एंट्री पासबुक में किस साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, क्रेडिट साइड पे, जबकि ये चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, मतलब कि इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे नहीं की गई पासबुक के अंदर, जिस कारण से दोनों ही बैलेंस मिसमैच हो गए, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पासबुक। अब इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि दोनों ही बैलेंस जो कैश बुक और पासबुक के मैच हो जाएं। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार बैंक के जो कस्टमर के बिहाफ पे डायरेक्टली पेमेंट कर देती है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, रेंट पे करना। तो जैसे ही कंपनी के बेस पे यानी कस्टमर के बेस पे बैंक ने पेमेंट की, तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। पासबुक की डेबिट साइड रिकॉर्डिंग है जो हो चुकी है, जबकि कैश बुक में पेमेंट साइड यानी कि जो क्रेडिट साइड होती है साइड रिकॉर्डिंग इसकी नहीं हुई, जिस कारण से जो बैलेंसेस हैं फिर वो कैश बुक के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पासबुक। तो दोनों बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दिखाई नहीं ट्रांजेक्शन, अब दिखा दो, माइनस कर देंगे जब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी। डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर कमीशन, बैंक चार्जेस एटसेट्रा। तो जो कमीशन है, बैंक चार्जेस हैं, इसको पासबुक के अंदर बैंक में रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। जब बैंक सर्विस देते तो उसके बदले कुछ कमीशन या कुछ बैंक चार्जेस किया जाता है, तो उसको डेबिट किया जाता है पासबुक के अंदर। तो लेकिन कैश बुक के अंदर इसको पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे जो दिखाया नहीं गया, जिस कारण से कैश बुक के बैलेंस तो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पासबुक। तो फिर इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट है जो बनाई जाएगी। चेक इशू किया गया लेकिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, भूल गए हैं उसको रिकॉर्ड करना कैश बुक के अंदर। जब बैंक इन चेक की पेमेंट करेगी तो उसको पासबुक के अंदर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन फर्म ने क्या किया, कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस है वो ज़्यादा आ गया एज कम्पेयर टू पासबुक। अब इन दोनों बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक के हिसाब से बैंक कॉलम का, जिस कारण से दोनों ही कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज है जो मैच हो जाए। आई होप बच्चों के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि किन ट्रांजेक्शन्स को ऐड किया गया, क्यों ऐड किया गया, और किन ट्रांजेक्शन को माइनस किया गया है, क्यों माइनस किया गया डेबिट बैलेंस कैश बुक के अंदर। अब फॉर्मेट कवर करते हैं इसका
किस तरीके से बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी, किन आइटम्स को प्लस किया जाएगा, किन आइटम को माइनस किया जाएगा। अगर बैलेंस गिवन है डेबिट बैलेंस कैश बुक के हिसाब से, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि रिसिप्ट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेमेंट, तो ये फेवरेबल बैलेंस को डिनोट करता है। तो इसमें ऐड करेंगे जो चेक इशू किया गया था या ड्रॉन किया गया था लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए पेश नहीं किया गया, जिस कारण से पासबुक के अंदर इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिस कारण से अब दोबारा इसको सेट करने के लिए बैलेंसेस को इक्वल करने के लिए कैश बुक और पासबुक के इसमें ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो पासबुक के अंदर क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी तक रिसिप्ट साइड है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इस कारण से इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे जो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट की गई कस्टमर द्वारा बैंक अकाउंट में, तो वो पासबुक के अंदर एंट्री हो गई है, ऐड हो चुका है, अब इसको कैश बुक में ऐड कर देंगे बैलेंस इक्वल करने के लिए। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया गया बैंक द्वारा उसको पासबुक में तो ऐड कर दिया लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो अब इसको ऐड कर देंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, जो चेक पेमेंट की गई है बैंक द्वारा लेकिन अब भूल गए कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करने के लिए, बैंक ने पासबुक के अंदर उसको क्रेडिट कर दिया, अब कैश बुक के अंदर भी इसको रिसिप्ट साइड पे ऐड कर देंगे। कोई भी रॉन्ग क्रेडिट की गई है बैंक द्वारा पासबुक के अंदर तो वो कैश बुक के अंदर ऐड कर दी जाएगी ताकि बैलेंस टैली हो जाए कैश बुक और पासबुक के। किन ट्रांजेक्शन्स को माइनस करेंगे, जो चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक, चेक है जो दिया गया था बैंकों की कलेक्ट कर लिया जाए लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, यानी कि बैंक ने रिसिप्ट साइड यानी क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड नहीं किया पासबुक के अंदर, जिस कारण से अब ये कैश बुक के अंदर भी माइनस कर दिया जाएगा। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक, चेक भेजा था बैंक को लेकिन वो बैंक के अंदर जाके चेक जो देखा कि वो डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर का मतलब होता है खाली होगा चेक, जिस कारण से बैंक ने पासबुक के अंदर इसको क्रेडिट नहीं किया, अब इसको कैश बुक में से भी हटा दिया जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, जो खर्चे होते हैं कस्टमर के वो बैंक ने पे कर दिए, डेबिट कर दिए, क्योंकि पेमेंट का मतलब क्या है कि पासबुक के अंदर डेबिट कर दिए वो खर्चे, अब पासबुक के अंदर अगर डेबिट किए गए तो उसको कैश बुक के अंदर भी है जो हटा दिया जाएगा, यानी कि लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जो बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, जो भी बैंक चार्जेस होते हैं तो उसको डेबिट किया जा चुका है ऑलरेडी पासबुक के अंदर, अब कैश बुक में से भी इनको हटा दिया जाएगा ताकि बैलेंस टैली हो जाए। चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, चेक जो इशू किया गया लेकिन वो ओमिट हो गया यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तब इसको माइनस कर दिया जाएगा कैश बुक के अंदर। एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक, कोई भी गलत डेबिट किए गए हैं तो उसको माइनस कर दिया जाएगा रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में। तो यहाँ पे आइटम जितने प्लस आइटम है उसका टोटल किया जाएगा, जितने भी माइनस की गई आइटम उसका टोटल किया जाएगा, तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा जो कि फेवरेबल बैलेंस को नोट करेगा एज पर पासबुक। तो यहाँ पे हमने जो शुरुआत की थी स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, उसको मैच किया गया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से। अब यहाँ पे रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनते ही डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इक्वल आ चुका है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के। इस तरीके से बच्चे ये परफॉर्मा बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।